और दूसरा डिस्कशन खेल को लेकर, क्योंकि हमारे पास दो खबरें आई हैं। दोनों खबरों में हमको पता चला है कि किस तरीके से आज का युवा उन घटनाओं में इन्वॉल्व होता जा रहा है जो पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा चेक लगा देती है, धूमिल कर देती है परिवार की प्रतिष्ठा। देखिए, एक के साथ दोस्ती करने की गलती की जाती है, दोस्ती का क्या नतीजा निकलता है, दोस्त ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ जाता है। तो दोस्त ही भावनपुर थाना क्षेत्र में पहुंचकर हथौड़ों से पहले हत्या करता है, फिर तेजाब डाल देता है, छोड़कर भाग जाता है। ये वही भावनपुर थाना क्षेत्र है जो अपराधियों के लिए एक बहुत ही मुफीद जगह बन गया है, क्योंकि भावनपुर थाना क्षेत्र का ये जो एरिया है जहां पर करीब करीब 4-5 महीने पहले यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी के बेटे ने आत्महत्या, तथाकथित आत्महत्या कर ली थी अपने दोस्तों के सामने। ये वही भावनपुर थाना क्षेत्र है जहां पर ये हत्या हुई है। फिर दूसरी घटना में घर में आता हुआ एक लड़का ही चोरी करने में इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपने युवाओं को। चैनलाइज करने का सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी का भाव है वो हमारे शिक्षण संस्थाओं में आना चाहिए, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में किस तरीके की राजनीति होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और मैं उसके खिलाफ लगातार खड़ा रहता हूं। और मैं ऐसे संस्थापकों के साथ भी लगा हुआ हूं जो स्कूलों की जो काम करने की प्रक्रिया है चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बार बार उनको लोग रोकते हैं, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। उसमें ऋषभ एकेडमी का मैं नाम सबसे ऊपर लूँगा। मेरे साथ डी मॉन्टफोर्ट एकेडमी भी जुड़ी हुई है जिसमें हम ज़्यादातर काम करते रहते हैं। फिर मैं देख रहा हूँ किस तरीके से ठीक हमारे सामने सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स वो भी काम कर रही है। और फिर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सेंट जॉन्स में जो मैडम आई हैं, सिमोन मैडम, वो अपने माँ की बताई हुई जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ा रही हैं। और फिर सबसे ज़्यादा चौंका रहा है मुझे मेरठ पब्लिक स्कूल का काम करने का तरीका, जहां पर नए पाठ्यक्रम को लेकर तरह तरह के उपयोग किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं। एमपीएस की वो टीम है जिसमें विक्रम शास्त्री हैं, विक्रम शास्त्री की फैमिली है और उनके 8 प्रिंसिपल हैं जो लगातार करीब करीब 6-7 हज़ार बच्चों को एक नए एजुकेशन पैटर्न पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो इनके बीच में हमारे सरकारी स्कूल कहाँ खड़े हैं ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हर किसी के पास इतनी ज़्यादा फीस नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें। ऐसे में सरकारी स्कूलों में खेल की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा और लैब की सुविधा को लेकर प्रदेश सरकार ने बहुत अधिक काम किया है। उन कामों को लेकर क्या वो धरातल पर उतर रहे हैं? लेकिन अभी जो खेल की एक्टिविटी पिछले एक हफ्ते नए बीएसए के अंडर में सीडीओ नूपुर गोयल के अंडर में हमें देखने को मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ फैशन शो और वीआईपी को आमंत्रण देना था। उसमें एक भी खेल की अथॉरिटी नहीं बुलाई गई जो बच्चों को प्रेरित करती। हाँ, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा अपने दोस्त विक्रम लांबा की, जो एक चैन चलाते हैं स्कूल की। उन्होंने जब अपने यहाँ का स्पोर्ट्स कार्यक्रम किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे खेल अथॉरिटीज़ चाहिए जो बच्चों में आकर मोटिवेशन भर सकें। इसीलिए मैंने एमपीएस का नाम लिया, क्योंकि एमपीएस ने अपने खेल आयोजन में बुलाया पैरा ओलंपिक स्विमर को, जो कहाँ से आए थे? महाराष्ट्र से आए थे। और उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि किस तरीके से खेल की अथॉरिटीज़ को खेल के आयोजनों में आमंत्रित करना चाहिए। क्या हमारे प्राथमिक स्कूल इन सब चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं? मैं देखता हूँ, बहुत ही करीब से देखता हूँ सरकारी स्कूलों को कि किस तरीके से वहाँ के बच्चों में टैलेंट है। मैं ग्रामीण बच्चों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि ग्रामीण बच्चों के टैलेंट को कैसे तराशा जाता है। मैंने खुद तराशा है। हमारे साथ जो हमारे मेंटोर थे, हमारे मेंटोर एएन पंडित सर और हमारे जो पूरी टीम थी एएन पंडित सर के साथ,
उन सब ने खेल के मैदान के जरिए बच्चों को चैनलाइज किया और आज भी वो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय शूटर बन चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोच बन चुके हैं। ऐसी ही एक बच्ची नेहा कश्यप से मैंने आपको मिलवाया है। ये सब लोग आज स्पोर्ट्स के फील्ड में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में बहुत मोटी मोटी सैलरी लेने वाले ये जो प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूलों के अधिकारी हैं, क्या वो स्पोर्ट्स को लेकर सीरियस हैं? ये बड़ी बात है। एक स्पोर्ट्स टीचर जो सरकारी स्पोर्ट्स टीचर है, जिसके ऊपर खेल कराने की जिम्मेदारी है, वो बता रहा था कि किस तरीके से फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, किस तरीके से चीज़ों को अरेंज किया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें में फाइनेंसेस की बर्बादी होती है। उस बर्बादी को लेकर कैसे काम किया जाए। हाँ, मेरठ महोत्सव में अगर किसी चीज़ की कोई कमी नज़र आती है तो वो कमी नज़र आई थी सरकारी संस्थानों के प्रदर्शन की, प्रदर्शनी की। जो सरकारी संस्थान सरकार के खर्चों पर और लोगों के टैक्स पर चल रहे हैं, उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है। अगर वो मेरठ महोत्सव में डिस्प्ले किए जाते तो शायद आज और योगी सरकार की वाह होती। लेकिन सरकारी स्कूलों में खेलों को लेकर कुछ भी काम नहीं होता है। मैं इस पर बहुत ही जल्द चौंकाने वाली रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा नए साल में, इस उम्मीद के साथ कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। बीएसए आशा चौधरी ज़रूर उन लोगों के चंगुल से बाहर निकलेंगी जो लोग अपने स्कूलों को छोड़कर दूसरे स्कूलों में जाकर काम करने वाले लोगों पर दबाव बनाते हैं और उनके साथ राजनीति करते हैं। जो अधिकारी और कर्मचारी सही रिपोर्ट देते हैं, उनके साथ अपने 8-10 जैसे लोगों को ले जाकर दबाव बनाते हैं, उनकी रिपोर्ट चेंज करवाने पर प्रेशर बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नई बीएसए अब तो पुरानी हो चुकी हैं, बीएसए आशा चौधरी उन लोगों में से नहीं है जो आपके दबाव में आ जाएंगी। चाहे आप सजाती हों, चाहे आप विजाती हों, वो हमेशा वो काम करेंगी जो काम बच्चों के हित में है, और उसका सबूत सिटी हलचल आपको पेश करेगा बहुत ही जल्दी। हाँ, चुनौतियां ज़्यादा हैं बीएसए आशा चौधरी के सामने। उन चुनौतियों को वो ज़रूर फेस कर पाएंगी क्योंकि खुद वो प्रधानाचार्य रह चुकी हैं, शिक्षाविद रह चुकी हैं, खुद वो बच्चों की प्रॉब्लम्स बहुत करीब से जानती हैं और बच्चों के लिए उनके मन में प्रेम है। उन्हें ऑफिस भी सुधारना है, उन्हें स्कूल भी सुधारना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साल के आखिरी संडे स्पेशल में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ इसलिए कि आपने संडे स्पेशल के साथ साथ सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के हर कार्यक्रम को सराहा है। हम आपकी अपेक्षाओं पर उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और इस संडे स्पेशल में उन लोगों से माफ़ी जिन लोगों को हमारी खबरों के ज़रिए ठेस पहुंची है, उनसे सिर्फ एक अपील है, अपने काम करने का तरीका बदल दें। हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए हैं, हम आपका काम जनता के सामने लेकर आएंगे सकारात्मक तरीके से 2025 में। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।